पेरेंटिंग हमारे लिए एक बहुत ही रिवॉर्डिंग और चैलेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। हर पेरेंट का ये गोल होता है कि उनके बच्चे को वो बेस्ट टूल्स दिए जाएं कि वो ज़िंदगी में हैप्पी, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हो सकें। आज हम बात करेंगे 13 ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि आपको अपने बच्चों को 13 साल से पहले सिखानी चाहिए। ये लेसन्स उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेंगे और लाइफ को ज़्यादा आसानी से वो जी सकेंगे। चाहे आप नए पेरेंट हैं या एक्सपीरियंस्ड, ये टिप्स आपकी पेरेंटिंग जर्नी को बहुत ही आसान कर देंगी। So let's get started. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। जैसे ही मेरे व्यूअर्स देखते हैं मेरा व्लॉग वो सब्सक्राइब कर देते हैं और कमेंट करते हैं आप भी हमने अभी ज्वाइन किया है, मुझे बहुत खुशी होती है। बस लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो हम चलते हैं जनाब अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ। पॉइंट नंबर 1 ये है कि मैं जो करती हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ। बच्चों के साथ ना हमेशा दोस्तों की तरह रहा करें। बच्चों से जितना ज़्यादा आप उनके लेवल पे जाके बातें करेंगे, उनको समझेंगे, उनकी छोटी छोटी बातों को सुनेंगे कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। जिस तरह बच्चे अपने एक दोस्त से बात कर रहे होते हैं उसी तरह जब आप उनके दोस्त बन जाएंगे ना तो आप उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनके इमोशंस को समझें, उनकी फीलिंग्स को समझें। और यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना उसकी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अपने बच्चे को उनकी इमोशंस को समझना और दूसरों की फीलिंग्स को समझाने की स्किल हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए और हमें ख़ुद भी सीखनी चाहिए अगर हमें नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपका बच्चा गुस्से में होता है ना तो बजाय इसके कि सिर्फ ये कह दे खामोश हो जाओ, शोर ना मचाओ, रिलैक्स हो जाओ, काम डाउन हो जाओ, ये कहने की बजाय उनके इमोशंस को लेबल करने में मदद करें। जैसे आपको लगता है कि अगर बच्चा जो है वो चिड़चिड़ा हुआ है, कुछ बच्चे बहुत ही आयरेट होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, गुस्से में होते हैं, भरे हुए होते हैं गुस्से में, तो आपको चाहिए कि आप बच्चों से कहें कि आओ बेटा इधर आओ, इधर बैठ के बात करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताएं क्या आपके माइंड में चल रहा है। उनका हाथ पकड़ें, उनको हग करें और उनके साथ एक कंफर्ट जोन डेवलप करें। और ये टिप जो मैंने आपको बताई है बहुत ही ज़्यादा काम की है। अक्सर मैं इसको यूज़ करती हूँ जब बच्चा बहुत गुस्से में होता है तो अक्सर मैं आराम से बिठाती हूँ, मैं कहती हूँ आप मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है माइंड में। तो फिर बच्चे अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं और फिर हमें समझ आता है और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली उसका सलूशन बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें चाहिए बच्चों में अर्ली एज में ही उनको सिखाया जाए कि आपने दूसरों की इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। अपने बच्चों को सिखाएं कि दूसरों की रिस्पेक्ट कैसे उनकी करनी है और उनसे कैसे अच्छे तरीके से पेश आना है। देखिए, हमने तो अपने बच्चों को अच्छी बातें ही सिखानी है ना। वो अलग बात है कि सोसाइटी बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के रवैये मुख्तलिफ होते हैं, अजीब होते हैं, ना समझ आने वाले होते हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों की तो ब्रॉटअप अच्छी ही करनी है। और जब उनको एक दफ़ा हम 13 साल से पहले ये चीज़ें जब अच्छी सिखा देते हैं ना और आपको बता देते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, अच्छा करोगे तो क्या आपको सिचुएशंस फेस करनी पड़ेंगी, अगर आप बुरा करते हैं तो आपको क्या सिचुएशंस फेस करनी पड़ेगी। देखिए, सारी ज़िंदगी तो किसी ने बच्चों के साथ नहीं रहना। बेटियां हैं तो उन्होंने अपने घरों का हो जाना है और अगर बेटे हैं तो जाहिर है उनकी अपनी जब शादी होती है, बीवी बच्चे होते हैं तो उनकी एक अपनी लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो हर वक्त तो कोई भी पेरेंट अवेलेबल नहीं होगा बच्चों को हर मौके पर सही और गलत बताने में। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को आप जब ट्रेनिंग उनकी कर रहे हैं तभी उन्हें अंजाम बताया करें कि अगर आप अच्छा करेंगे तो क्या अंजाम होगा, बुरा करेंगे तो क्या अंजाम होगा। इस तरह से बच्चों को सही और गलत में फ़र्क समझ आना शुरू हो जाता है और डिसीजन मेकिंग उनके अंदर डेवलप हो जाती है। और लाइफ में जब आगे कभी उनको खुद कहीं कुछ सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है तो वो सही और गलत के मुताबिक अपने फैसले ले लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने अपने बच्चों को ये सिखाना है हाउ टू हैंडल फेलियर। अपने बच्चे को ये सिखाएं कि फेलियर लाइफ का एक हिस्सा है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ और इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब वो किसी काम में फ़ेल हो जाते हैं, कोई एग्ज़ाम हो गया, कोई हो गया, कुछ भी, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करें, उनको बताएं कि आपने कैसे सीखा और आगे कैसे आप बढ़े। मतलब आपने लाइफ में अगर कभी कोई आप फेल हो गए किसी चीज़ में, चाहे वो घर गृहस्थी का कोई जगह है या फिर आप किसी टेस्ट में फेल अगर आप हो गए थे लाइफ में, या किसी जगह पर अगर आपने खुद को साबित करना था, आपको नाकामी मिल गई, तो आपने किस तरह से उससे कोप अप किया, उस सिचुएशन से आप बाहर कैसे निकले, आपकी क्या जर्नी रही है। आप अपने बच्चों को हौसला देने के लिए समझाएं। और इट्स ओके अगर किसी बच्चे के टेस्ट में मार्क्स कम आ जाते हैं, दैट्स फाइन। अगर कोई बच्चा डिक्टेशन में 100% मार्क्स नहीं लेके आता, बचपन से आपके पास बहुत टाइम है अभी, तो आप उनको आहिस्ता आहिस्ता सिखाएंगे कोई बात नहीं बेटा, अगर आपके एक टाइम था, एक बच्चे की एग्जांपल है, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगी, उसके शुरू में 10 में से 0 मार्क्स आते थे, ठीक है।
आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, उसके ऊपर मेहनत की, उसके माँ बाप ने हिम्मत नहीं हारी और आहिस्ता 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 उस पर काम किया और फिर उसके 10 में से 2 मार्क्स आए। तो उस बच्चे को उन्होंने उस पर ये नहीं कहा कि तुमने 2 नंबर क्यों नहीं है या तुमने 0 नंबर क्यों नहीं है, उन्होंने और मेहनत की और उस बच्चे ने भी और मेहनत की। आहिस्ता 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 उस बच्चे के मार्क्स 3, 4, 5 इस तरह आने लग गए। फिर और मेहनत की, करते 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 फिर अब ये मुकाम आ गया उस बच्चे का कि अगर उस बच्चे का 1 नंबर भी कटता है तो वो उसको इरिटेशन होती है कि यार मुझसे ये गलती क्यों होगी। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है कि यार साथ वाले बच्चे के 10 में से 10 है या उस बच्चे के 10 में से 9 है, तो मेरे पूरे मार्क्स क्यों नहीं आए ना। तो मतलब ये उस बच्चे के अंदर खुद ही ये चीज़ डेवलप होगी वक्त के साथ साथ। यहाँ पर उस पेरेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अगर वो उस दिन ही अपने बच्चे को डांट देती या डांट देता कि तुम तो निकम्मे हो, तुमसे तो कुछ नहीं होगा, तुम तो कुछ नहीं कर सके, तुम 0 मार्क्स लेकर आए हो, तो उस बच्चे ने तो हमेशा यही जहन में रख लेना था कि हाँ यार, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब भी आप बोल रहे होते हैं, जो भी अपने बच्चों को सोच समझ के बोला करें, जो भी आप बोल रहे होते हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाता है। अपने बच्चों को ये कहना छोड़ दें कि तुम निकम्मे हो, तुम्हें ये नहीं करना आता, तुम तो हो ही ऐसी या तुम तो हो ही ऐसे। अक्सर पेरेंट्स, मुझे पता है कि ये जो हमारी एशियन कंट्रीज़ हैं या ब्राउन फैमिलीज़ हैं, अक्सर यहाँ पर इस तरह से ही बोला जाता है बच्चों के साथ, तुम तो निकम्मे हो, तुम तो मतलब बहुत सारी स्लैंग वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए कभी भी। और वो आपने ड्रामा भी देखा होगा, क्या ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, कभी मैं कभी तुम, आप सब लोगों ने देखा होगा, इंडिया पाकिस्तान हर जगह वो देखा गया ड्रामा, काफ़ी फेमस है और अब एंड हो गया है। उसमें भी इसी तरह होता है कि वो मुस्तफ़ा को यही कहा जाता है कि तुम तो निकम्मे हो, तुम्हें तो ये नहीं आता, तुम तो, उसके माइंड में यही था कि हाँ यार मैं तो हूँ ही निकम्मा, वो पढ़ा ही नहीं बच्चा। इसी तरह पेरेंट का और उसके बाप ने आखिर में फिर माफ़ी मांगी थी अपने बेटे से कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गलत करता रहा, मैं तुम्हें पुरानी किताबें ला के देता था, मैं समझता था कि तुम ऐसे हो तो तुम्हें गली के मोहल्ले के सरकारी स्कूल में डाल दिया। तो अगर वो दोनों बच्चों को एक जैसा ट्रीट करते, दोनों बच्चों को साथ सही से सलूक करते, तो दोनों ही बच्चे उसके काबिल हो जाते। तो यहाँ पर पेरेंटिंग मिस्टेक हो गई थी मुस्तफ़ा के फादर से। आपने कभी भी मिस्टेक नहीं करनी, आपने बच्चों को हमेशा एक जैसा लेकर चलना है, बच्चों में फ़र्क नहीं करना। यही हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको खैर मैं थोड़ा आगे जाके एक्सप्लेन करूँगी। ये जो फ़र्क करने वाला है ये बहुत पेनफुल है, मैं आपसे ये डिस्कस करती हूँ, लेकिन उससे पहले छोटे छोटे पॉइंट्स में थोड़े से एक्सप्लेन कर दूँ। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों को सिखाएं। अपने बच्चे को टाइम का ना सही इस्तेमाल करना हमें सिखाना चाहिए और काम को प्रायोरिटी के हिसाब से कैसे, जैसे आपने देखा होगा कि मैंने प्रायोरिटी चार्ट्स बनाए होते हैं, माइंड में बनाए होते हैं, यानी कि 3 to 1 मेथड मैंने आपको सिखाया, 20-20 रूल मैंने आपको सिखाया। 3 to 1 मेथड ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट काम हर दिन का 3 to 1 में रखती हूँ। आज के दिन का 3 to 1 लेट से कि मैंने शामी बनाने थे, कबाब की टिक्कियाँ बनानी थी, मैंने साचना चाट बनानी थी, मतलब जो मेरे इंपॉर्टेंट किचन के काम थे, ठीक है, आज मेरा 3 to 1 किचन का ही था। वरना नॉर्मली ऐसे होता है कि जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है किचन का वो मैं पहले करती हूँ, दूसरे नंबर पे मेरे कपड़ों का अगर कोई भी काम हुआ, धोबी के पास जाने, स्त्रियों ने, बाहर के काम, घर के काम, वो मैं इस तरह से मैनेज कर लेती हूँ। और जो सबसे कम हायरार्की वाला, सबसे कम इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है वो मेरा लास्ट में मैं करती हूँ। मतलब रोज़ाना के मैं 3 काम जो है ना वो इंपॉर्टेंट कर लेती हूँ। इसी तरह 20-20-20 रूल जो होता है कि 20 मिनट काम किया, 20 मिनट रेस्ट किया और फिर से आपने 20 मिनट काम कर लिया। फिर एक और रूल है 8+8+8, सुबह जो दिन के शुरू के 8 घंटे हैं उसमें आपने फुल प्रोडक्टिव काम किया। जब बच्चे स्कूल गए होते हैं आपने उस काम को मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया। फिर नेक्स्ट जो 8 आवर्स हैं उसमें आपने हल्के फुल्के काम कर लिया, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, थोड़ा सा मी टाइम कर लिया, और लास्ट के जो 8 घंटे हैं उसमें भी आपने कोई इंपॉर्टेंट काम कर लिया, या फिर आपने जो भी आपने करना है। मतलब इस तरह से आपने अपने टाइम को, जिस तरह मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ इस तरह आपने अपने बच्चों को भी ये चीज़ें सिखानी है, जिस तरह से आप करती हैं। ठीक है, आपने टाइम मैनेजमेंट सिखानी है, हर काम को उसकी इंपॉर्टेंस के मुताबिक करना है और उनको डेली रूटीन बनाना सिखाएं आप, जिसमें उनका स्कूल होमवर्क होता है, छोटे मोटे उनके अपने काम होते हैं, और उनका फ्री टाइम को उन्होंने कैसे यूज़ करना है। बच्चों को कोई आजकल बहुत सारे क्लब्स होते हैं, अगर आप वो इतना आपकी गुंजाइश है तो अपने क्लब्स आप कोई ज्वाइन करवा दें, या फिर आप उनको, अगर आप इतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो घर में उनको, अगर लड़के हैं तो वो क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, घर में उनको बास्केट लगा दें, बास्केटबॉल खेलें। ये बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल तो बच्चों को सिर्फ पेरेंट्स टैब पकड़ा देते हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं और बस बच्चे वो देखते रहते हैं। और अगर माँ बाप ना भी पकड़ाएं, बच्चे ही आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ है, आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल फिर छोड़ने का नाम नहीं लेते। तो ये खैर इसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के साथ कि मोबाइल से किस तरह से बच्चों को, मोबाइल का एक्सपोजर या स्क्रीन टाइम किस तरह से बच्चों का आपने कम करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेट बाउंड्रीज़।
कि किस तरह आपने अपने बच्चों को ये सिखाना है कि पर्सनल बाउंड्रीज आपने सेट करनी है। बड़ों की भी मैं आपको कहती हूँ कि अपनी बाउंड्रीज आप सेट करें, सिर्फ बच्चों की भी होती हैं, कितनी ज़रूरी होती हैं, और दूसरों की बाउंड्रीज़ का भी इन्होंने कैसे ख्याल रखना है ये भी हमने इनको बताना है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फ्रेंड है उनसे ज़्यादा डिमांड कर रहा है या उनके पर्सनल स्पेस को इन्वेड कर रहा है तो उन्हें नो कहना आना चाहिए। जैसे मैं बहुत प्यारी एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं हमेशा कहती हूँ शेयरिंग करें, आप अपने हिस्से में से दूसरे को निकाल के ज़रूर दें, लेकिन अगर कोई आपके बच्चे का लंच रोज़ खा जाता है, आपको नहीं पता होता, अक्सर माएँ जो न्यू मदर्स होती हैं जो नया नया बच्चों को स्कूल भेजी होती हैं, अक्सर ऐसे होता है कि आया बाजीज़ जो है ना वो सारा लंच खा जाती है। मुझे याद है अक्सर मेरी बेटी छोटी होती थी, कभी मैंने उसको पिज़्ज़ा दे दिया, कभी मैं उसको कुछ देती थी, फ्रूट्स दे देती थी, तो वो भूखी घर आती थी और वो चिड़चिड़ी हुई होती थी, उसको रो रही होती थी, और जब वो खाना मैं उसे देती थी वो ऐसे खाती थी जैसे उसने नहीं खाया हुआ, मतलब पता चल जाता है माँ को। तो अक्सर बाद में पता चला कि आया बाजी जो हैं वो खा जाती हैं लंच खा जाती हैं। इसी तरह अक्सर ऐसे मैंने देखा है कि आजकल भी रिसेंटली अभी एक एक्सपीरियंस हुआ है, मेरी बेटी ने मुझे खुद बताया। मैंने कहा बेटी आप क्यों रो रही हो, क्या प्रॉब्लम है? कहती मम्मा मैंने लंच नहीं किया। मैंने कहा क्यों नहीं किया? मैंने तो दिया था। कहती मम्मा वो बड़ी क्लास की कोई बाजी आई थी, साथ उनके बच्चे थे, तो उन्होंने और भी बच्चे थे, तो उन्होंने जो है वो मेरे से कहा कि मैं आपका लंच ले लूँ, तो मैंने कहा आप ले लें। मैंने कहा बेटा आप शेयर ज़रूर करें, लेकिन अपना पूरा लंच किसी को देने की ज़रूरत नहीं होती है, आपने खुद भी खाना होता है। तो ये अपने बच्चों को आप सिखाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं यहाँ पर कहूँगी कि कभी भी अपने बच्चों के अंदर जो है आपने फ़र्क नहीं करना। जब आप फ़र्क करते हैं ना तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ख़राब हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं टाइम लूँगी और आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगी कि मेरे जो दूसरा चैनल है ना लाइफ विद वजीहा, उसके बाद थोड़ी देर तक वीडियो आएगी, वो ज़रूर देखिएगा। ये जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है इसकी कंप्लीट ड्रेस डिज़ाइनिंग डिटेल्स आप लोगों के साथ जो है वो मैंने शेयर करनी है। सो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और लाइफ विद वजीहा को भी सब्सक्राइब कर दें। इस टॉपिक की बहुत डिमांड आ रही थी, बहुत सारी मेरी बहनें कह रही थी कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। मेरा बस चले, मैं तो शाम तक इस टॉपिक पर बोलती रहूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ ही मैं इस वीडियो को एंड करूँगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपने बच्चों में फ़र्क नहीं करना। जब आप बच्चों में फ़र्क करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपके 2 बच्चे हैं, ठीक है, आपने अगर एक बच्चे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, उसको चीज़ें दी, उसका ख्याल रखा, हमेशा उसकी बात सुनी, उसको प्रायोरिटी दी और अच्छे स्कूल में कराया, दूसरे को अगर आपने उस तरह से ट्रीट नहीं किया, कोई भी वजह हो सकती है पेरेंट्स की, तो फिर आप दोनों के साथ ज़्यादती करें। वो जिसको आपने ज़्यादा आपने कह लें कि फ्री करा दिया, आपने उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, उसको ज़्यादा चीज़ें दी, वो आपके सर पे चढ़ गया, और वो लाइफ में फिर उसको पता होगा कि यार हाँ यार मैं जब ये गलती करूँगी मेरे पेरेंट हैं वो मुझे संभाल लेंगे। उनको पता होगा कि यार उनको एक कुशन मिल जाएगा कि हाँ मैं जितनी मर्ज़ी गलतियाँ करूँ मेरे माँ बाप ने तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है, मैं जो मर्ज़ी कर लूँ मेरे पेरेंट्स वो ख़र्चा बेयर कर लेंगे। और जो दूसरा बच्चा है जिसको आपने पूछा नहीं है, उसके अंदर एहसास कमतरी का वो शिकार हो जाता है। उसको पता होता है कि मेरे पेरेंट्स तो मेरे भाई या मेरी बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे उस तरह नहीं प्यार करते हैं। वो बच्चा जो है हाँ वो इस चीज़ को पॉजिटिव लेकर लाइफ में बहुत आगे भी जा सकता है, वो तरक्की भी कर सकता है, लेकिन वो इस चीज़ को नेगेटिव वे में लेकर उसकी अपनी पर्सनालिटी डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। तो बस आपके अपने ना अंदर ज़मीर की एक आवाज़ होती है। अगर खुदा न खास्ता जाने अनजाने में आपसे अगर हो रहा है कि किसी एक बच्चे को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं, तो आपने फ़ौरन से पहले उसको बैलेंस करना है। आपने अपने हमेशा ज़मीर की आवाज़ सुनी है। एक माँ का ज़मीर उसको हमेशा बता देता है, उसको पता होता है कि मैं ये ठीक नहीं कर रही हूँ, उसको फ़ौरन अपनी गलती को करेक्ट कर लें अगर आपसे ऐसी हो भी नहीं है। वैसे यूजुअली माएँ तो अपने सारे बच्चों से ही प्यार करती हैं। तो ये था जनाब आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक कर दें, बेल पे क्लिक कर दें, मैक्सिमम शेयर करें इस वीडियो को। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।